हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगी। ये हमारी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। जिस तरीके से हमारी सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड जो बबल सॉर्ट मैंने आप लोग को बताई थी, तो उसी के जो सीक्वेंस में हम जो नेक्स्ट जो हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो हमारी क्विक सॉर्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है ये डिवाइड एंड कॉन्कर आइडिया पे बेस्ड है। डिवाइड एंड कॉन्कर आइडिया क्या है? यानी पहले हम जो भी हमारा जो एलिमेंट्स होता है जिनको हमें अरेंज करना होता है उनको हम पहले डिवाइड करेंगे, देन हम उन पे जो प्रोसीजर अप्लाई करना होगा, यानी जैसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो अप्लाई करेंगे एंड देन हम जो उनका रिजल्ट होता है उसको कंबाइन करेंगे। वैसे इसमें कंबाइन का कोई रोल नहीं होता है, बट बेसिकली हमारे डिवाइड एंड कॉन्कर दो ही जो आइडिया है उन्हीं को ही यूज़ करती है। तो जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है सबसे पहले ये क्या करती है, ये एक पाइवोट एलिमेंट फाइंड आउट करती है। पाइवोट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो किसी भी जो अनसॉर्टेड एलिमेंट की लिस्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला वो एलिमेंट होते हैं जो पाइवोट एलिमेंट से छोटे होते हैं और ये उसके लेफ्ट साइड में पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पाइवोट एलिमेंट होता है एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारा पाइवोट एलिमेंट से सारे एलिमेंट वो उससे बड़े होते हैं और ये उसके राइट हाफ में पड़ते हैं। यानी पाइवोट एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट उससे छोटे होते हैं तथा राइट में सभी एलिमेंट उससे बड़े होते हैं। तो जो क्विक सॉर्ट है वो बेसिकली उसके 3 स्टेप्स हैं। यानी सबसे पहले हम पाइवोट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं विच डिवाइड द एरे इनटू 2 हाफ्स। नेक्स्ट क्विक सॉर्ट द लेफ्ट हाफ एंड क्विक सॉर्ट द राइट हाफ। यानी सबसे पहले हम पाइवोट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे जो हमने 3 पार्ट डिवाइड किए हैं। तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट है पहले हम फिर उस पर हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट जो राइट हाफ है उस पे सेम तरीके से क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। क्विक सॉर्ट द राइट हाफ का क्या मतलब है एंड लेफ्ट हाफ का क्या मतलब है? यानी जो पाइवोट एलिमेंट के लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट बचेंगे उनमें भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा। यानी हम उसमें भी पाइवोट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसको हैरे को डिवाइड करेंगे अगेन 3 सब पार्ट्स में। तो इस तरीके से ये डिवाइड कर करके जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज करती है। तो देख लेते हैं, जैसे ये हमारे एलिमेंट्स थे जिनको हमें अरेंज करना था इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। आप रेंडमली भी कोई पाइवोट एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फर्स्ट एलिमेंट को भी पाइवोट एलिमेंट मान सकते हैं एंड आप लास्ट एलिमेंट को भी पाइवोट एलिमेंट मान सकते हैं। ये यूज़र की चॉइस पे है कि वो किसको पाइवोट एलिमेंट मानना है। ठीक है, इस जो एलिमेंट्स है इसमें हमने एग्जाम्पल में सबसे जो लास्ट एलिमेंट है उसको पाइवोट एलिमेंट माना, यानी 25 इज द पाइवोट एलिमेंट हमारा। अब क्या है कि हमें इस तरीके से इस एरे को डिवाइड करना है, एलिमेंट्स की लिस्ट को डिवाइड करना है कि जो 25 के जो छोटे जितने भी एलिमेंट है, 25 से छोटे एलिमेंट कौन कौन से है, 14, 17, 8 एंड 6 वो उसके लेफ्ट हाफ में पड़े एंड 52, 37 और 63 ये उसके राइट में पड़े। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, पाइवोट एलिमेंट मान लेते हैं। तो 25 इज द पाइवोट एलिमेंट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हमने सबसे लास्ट एलिमेंट को पाइवोट एलिमेंट माना है। तो अब हमें लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं लेफ्ट से लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। यानी 25 को हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे 52 से, 37 से, 63, इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट में हम जो भी एलिमेंट, जो सबसे पहला एलिमेंट उस पाइवोट एलिमेंट से बड़ा मिलता है उससे एक्सचेंज कर देते हैं। तो 52 फर्स्ट ही एलिमेंट 25 से बड़ा मिल गया तो हमने 25 और 52 को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। अब इसमें क्विक सॉर्ट में क्या, एक बार हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, एक बार हम राइट साइड में जाएंगे।
लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम बड़ा एलिमेंट से स्वैप करेंगे, राइट में जाएंगे तो हम छोटे एलिमेंट से स्वैप करेंगे। यानी अब हमें राइट डायरेक्शन में जाना है। राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो 25 को किससे कंपैरिजन करेंगे, 52 से। छोटा नहीं है तो कोई स्वैपिंग नहीं। देन कंपैरिजन करेंगे 6 से। 25 6 से बड़ा है, 6 छोटा है, तो इन दोनों की पोजीशन को आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से स्वैप कर देंगे। अब हम इसमें राइट में गए हैं तो अब हमें फिर से किस में जाना है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो भी सबसे पहला बड़ा एलिमेंट मिलेगा उससे 25 को स्वैप करेंगे। यानी 25 को कंपैरिजन करेंगे 6 से, नो स्वैपिंग। 37 से स्वैपिंग, तो 37 क्योंकि बड़ा है 25 से तो हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे। अब हम राइट में जाएंगे, जो भी सबसे छोटा एलिमेंट मिलता है उससे कंपैरिजन करेंगे। तो राइट में 8 छोटा एलिमेंट है तो 8 और 25 को करेंगे स्वैप। नेक्स्ट हम जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो भी हमारा बड़ा एलिमेंट मिला यानी 63, हम उससे 25 को करेंगे एक्सचेंज। अब हम राइट में जाएंगे और हमें जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है उससे स्वैप करना है। तो 17 जो 17 है वो 25 से छोटा है तो हम उनको एक्सचेंज कर देंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक बार राइट में जाना है, एक बार लेफ्ट में जाना है। तो जैसे हमने पाइवट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट माना था तो हमें लेफ्ट में जाना है, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट मानते तो हमें राइट में जाना था। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम 20, अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जो भी बड़ा एलिमेंट होता है उससे स्वैपिंग करते हैं। तो कोई भी लेफ्ट साइड में 6 8 17 14 सबसे कंपैरिजन कर लिया, बट कोई भी एलिमेंट उससे छोटा उससे बड़ा नहीं मिला। ठीक है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो 25 जो पाइवोट एलिमेंट था उसने हमारा जो एरे है उसको सब एरेज में डिवाइड कर दिया, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो राइट साइड है उसमें सारे एलिमेंट 25 से बड़े हैं और लेफ्ट साइड में सारे ही एलिमेंट 25 से छोटे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा अरेंज नहीं हुआ है। अब जो 6 8 17 एंड 14 है, हम सेम जो एल्गो जो क्विक सॉर्ट का प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, सेम हम वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी हम 14 को पाइवोट एलिमेंट मानेंगे और हम लेफ्ट से जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उससे स्वैप करेंगे। जैसे कि हम 17 बड़ा एलिमेंट है तो 14 को 17 से स्वैप कर देंगे। सिमिलरली हम इस साइड में भी 52 को पाइवोट एलिमेंट मान लेंगे और जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट पहला इससे मिला उससे स्वैप कर देंगे। तो 52 और 63 को स्वैप कर देंगे। यानी सेम प्रोसीजर हम इन एरेज पे भी लगाएंगे और वो भी सेम हमारे जो एरे है उसको हमें सब एरेज है उसको भी 3 पार्ट में पाइवोट एलिमेंट डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से हमारी जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है, जब हम इनके रिजल्ट को बाद में देखेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाता है। यानी पाइवोट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे बेसिकली आ जाता है। इतने प्रोसीजर के बाद हमारा जो पाइवोट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। जब हम इसमें करेंगे 14 को सेलेक्ट करेंगे तो 14 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट 52 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर 6 और 8 बचेगा, 17 बचेगा एंड देन 37 52 एंड 63 बचेगा। तो इस तरीके से हमारे बचेंगे तो हम उन पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो जितने भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर जो सीक्वेंस है उसमें आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम की। तो जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है, यानी ये किस तरीके से हम जो स्टेप है फर्स्ट वो हमारा क्या था कि चूज द हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू एज पाइवोट एलिमेंट। फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट एलिमेंट को लेना है हमें। लेफ्ट से हमें लो इंडेक्स लेफ्ट पॉइंट टू द लो इंडेक्स एंड राइट पॉइंट टू द हाई इंडेक्स। जब हम लेफ्ट से चेक करेंगे तो वो उस वाली वैल्यू से स्वैप करेंगे जो उससे बड़ी होती है एंड जब राइट से चेक करेंगे तो जो उस वाली वैल्यू से स्वैप करेंगे जो उससे बड़ी होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से फिर हम जो भी हमारा प्रोसीजर है उसको रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो लेफ्ट है वो राइट से
ग्रेटर देन नहीं हो जाता है। द पॉइंट वेयर दे मैट इज ए न्यू पाइवोट, यानी जब हमारा पाइवोट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाता है तब हम स्टॉप करेंगे। ये हमारी ऐसे ही हमने वर्ड्स में लिखी है। आप इसको भी कर सकते हैं यूज़, और क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम का, क्योंकि अभी आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेवल पे बहुत ज़्यादा हम लोग उतना टेक्निकल उसमें एल्गोरिदम में आप लोग को नहीं बताऊंगी, बहुत थोड़ा टफ रहेगा आप लोग के उस पे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर क्विक सॉर्ट के एल्गोरिदम के बारे में, जो कंप्लीट उसकी एल्गोरिदम है टेक्निकली किस तरीके से हम सी में इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। फिलहाल अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप ये स्टेप्स क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के लिख सकते हैं। अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्विक सॉर्ट की वो n log n होती है। एवरेज केस में भी n log n होती है, वर्स्ट केस में n स्क्वायर होती है। यानी जो हमारी क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है वो हमारी बबल और सिलेक्शन सॉर्ट से बेटर है इन परफॉर्मेंस के सेंस में। बेस्ट केस में तो हमारी इंसर्शन सॉर्ट ही बेटर है, बेस्ट है, बट वर्स्ट केस में तीनों ही चारों ही एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम है। एवरेज केस में क्विक सॉर्ट बेस्ट परफॉर्मेंस शो कर रही है। इसलिए अगर कोई भी एवरेज केस आता है तो अभी तक जितनी एल्गोरिदम हमने देखी तो उनमें सबसे जो बेस्ट, जो कम टाइम ले रही है वो हमारी क्विक सॉर्ट लेती है।